Students, welcome to my channel. Today I'm starting my next video for class 9th. It's a topic about socialism in Europe and the Russian Revolution. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोग्रेस रशियन रेवोल्यूशन की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन, इवेंट्स और इफेक्ट्स ऑफ फरवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, सोशल चेंजेस जो हुए उस टाइम पे रशिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से ये भी है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने कई पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर दी थी। एक ड्रामेटिक चेंज आ रहा था लोगों का सोसाइटी में। सोसाइटी जो थी वो स्ट्रक्चर्ड हो रही थी। कोई भी जो हर कोई यूरोप में जो था उसका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता था। पर कहीं कंजर्वेटिव्स भी थे, कुछ दूसरे लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, लिबरल्स जो थे वो नेशन के अंदर एक टॉलरेंस चाहते थे सभी रिलीजन की। वो आर्ग्यू करते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट से, और लॉज के जो सब्जेक्ट थे उनको इंटरप्रिटेट करते थे। वेल ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे वो लोग, इंडिपेंडेंट रूलर्स और ऑफिशियल्स चाहते थे। वो लोग कोई डेमोक्रेट्स नहीं थे। जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि नेशन में जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पे, कंट्री की पॉपुलेशन में जिस पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है उसके बेसिस पर हो। वो डिसलाइक करते थे प्रॉपर्टी के कॉन्सेंट्रेशन को, कि प्रॉपर्टी जो है कुछ के हाथों में क्यों है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस में नहीं थे। कंजर्वेटिव जो थे वो जरा सा भी वो चेंजेस को नहीं चाहते थे, और रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था चेंजेस को जो प्रोवाइड हो रहे थे धीरे धीरे, और जो लिंक्स बन रहे थे, और पास्ट को उन्होंने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद है कि इंडस्ट्रीज़ और जो सोशल चेंज आया सोसाइटी में, ये वो टाइम था जब इकोनॉमिक और सोशल चेंज आया। मेन और वुमेन और चिल्ड्रन जो थे उन्हें पुश किया जा रहा था फैक्ट्रीज़ में ज़बरदस्ती काम के लिए, लो वेजेस पर। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो फैक्ट्री ओनर्स थे। उनका मानना ये था कि वर्कर्स के एफर्ट्स को ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। सोशलिज़म जब यूरोप में आया तो उसमें ये हुआ कि सोशलिस्ट जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, जो समाजवाद के उसमें थे, और उनका डिफरेंट विजन था फ्यूचर को लेके। कुछ बिलीव करते थे कोऑपरेटिव्स में, कुछ की डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने ऐड किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब है कैपिटल सोसाइटी, जो कि हर एक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी। मार्क्स ने बिलीव किया कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो उसमें फ्री वर्कर्स होने चाहिए कैपिटलिज्म से, और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए लैंड और फैक्ट्रीज़ की, और उसे ही प्रमोट किया जाना चाहिए। सोशलिज्म की वजह से सपोर्ट मिला। वर्कर्स जो थे जर्मनी में और इंग्लैंड में, उन्होंने एसोसिएशंस फॉर्म करनी शुरू की, फाइट करना शुरू किया बेटर लिविंग कंडीशन के लिए। उन्होंने सेटअप किए फंड्स मेंबर्स के लिए जो डिस्ट्रेस में थे, मतलब जो प्रॉब्लम्स में थे। रिडक्शन की वर्किंग आवर्स को कम किया। इसके अलावा राइट टू वोट का राइट लिया उन्होंने। रशियन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तब 1914 में ज़ार निकोलस टू ने रूल किया रशियन एम्पायर को। तब इकोनॉमी और सोसाइटी ऐसी थी कि जितनी रशियन पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरस थी। वो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी वगैरह करते थे। इंडस्ट्रीज जो थी वो सेटअप हुई। वो मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, अपनी प्रॉपर्टी थी। वर्कर्स को डिवाइड किया गया ग्रुप्स में, पर उन्होंने वर्कर्स जो है यूनाइट हुए, और ताकि वो वर्क पे स्ट्राइक कर सकें। और मतलब इस तरह से डिवाइड किया ग्रुप्स को, अलग अलग यूनाइट किया ताकि वो वर्क के ऊपर स्ट्राइक कर सके। पर वो डिससेटिस्फाइड थे। पीजेंट्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी नोबिलिटी के लिए। इसके अलावा जो फ्रेंच पीजेंट थे वो भी, रशियन पीजेंट्स जो थे वो सिर्फ पीजेंट्स, ओनली पीजेंट्स थे कम्युनिटी के अंदर, जिनको पूल्ड किया जा रहा था, उनकी लैंड के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा था। और जो कम्युनिटी डिवाइड हुई थी लैंड की, वो अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंग हुई थी, इंडिविजुअल फैमिलीज़ के। सोशलिज्म जब रशिया में स्टार्ट हुआ तो उसमें था पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इलीगल थी रशिया में 1914 से पहले। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने फॉर्म हुई 1900 में। स्ट्रगल किया उन्होंने पीजेंट्स को राइट्स देने के लिए उनकी लैंड पर, जो लैंड्स नोबल्स के पास थी। लैंड को डिवाइड किया गया पीजेंट्स में पीरियोडिकली, और ऐसा देखा गया कि पीजेंट्स वो, और जो वर्कर्स हैं, सिर्फ वर्कर्स ही जो हैं वो मेन सोर्स नहीं है रेवोल्यूशन का। लेनिन ने इस बात को अग्री नहीं किया। उसका मानना था कि पीजेंट्स जो थे सिर्फ एक सोशल ग्रुप नहीं है। पार्टी को डिवाइड किया गया बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में। 1905 का जो रेवोल्यूशन था उसमें रशिया जो था एक ऑटोक्रेसी था। ज़ार जो था वो कोई सब्जेक्ट नहीं था पार्लियामेंट के लिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि एंड हो स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस स्टेट ऑफ अफेयर का। उन्होंने इस बात के अगेंस्ट काम भी किया, डिमांडिंग की कॉन्स्टिट्यूशन की। रेवोल्यूशन जो 1905 का हुआ उसमें उन्होंने डिमांड किया। फिर आया एक ब्लडी संडे
जिसमें प्राइजेस थी एसेंशियल गुड्स की वो अचानक से बहुत बढ़ा दी गई 1904 तक, और रियल वेजेस जो थे उनकी सैलरीज को 20% तक डिक्लाइन कर दिया। इस टाइम में जो 4 मेंबर्स थे पुतिलोव आयरन वर्क्स, उनको डिसमिस कर दिया गया, एक्शन उनको काम से डिसमिस कर दिया गया। एक्शन को कहा इस एक्शन को किया गया। ओवर 1,10,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में वो स्ट्राइक पर गए डिमांड करने के लिए कि वर्किंग आवर्स की रिडक्शन हो और वेजेस में इंक्रीजेस हो। इस प्रोसेशन पर अटैक किया पुलिस ने और कसाक्स ने। 100 वर्कर्स, इसमें 100 से भी ज़्यादा वर्कर्स की डेथ हुई। स्ट्राइक टुक प्लेस हुआ एक रिएक्शन की तरह। लोगों ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जार को अलाउ किया कि वो क्रिएशन करे इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की, जिसे डूमा कहते हैं, डूमा की वो करे क्रिएशन। और जार को डिसमिस किया गया फर्स्ट डूमा से विद इन 75 डेज के अंदर अंदर, और अनाउंस किया गया इलेक्शन सेकेंड डूमा के लिए। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का जो था 1914 में, रशियन आर्मी जो थी लार्जेस्ट आर्मी थी वर्ल्ड की, और वॉर जो थी इनिशियली बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बाद में जो सपोर्ट था वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। रशियन आर्मीज़ जो है वो बहुत बैडली जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार गई, और वो 7 मिलियन कैवलरीज थी और 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ थे रशिया में। और वॉर की वजह से इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई, शॉर्टेज हुई लेबर की, रेलवे लाइंस को शट डाउन कर दिया गया, स्मॉल वर्कशॉप्स को बंद कर दिया गया, शॉर्टेज हुई ग्रेन की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, उसको स्लम्प कर दिया गया, और क्राइसिस आ गया फूड सप्लाई का। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो हुआ था पेट्रोग्राड इवेंट्स हैं। विंटर 1917 में पेट्रोग्राड जो था वो एक ग्रिम था। वहाँ पे फूड शॉर्टेज हुई वर्कर्स के क्वार्टर्स में। 22 फरवरी को एक लॉकआउट हुआ फैक्ट्री में। वर्कर्स जो थे और 50 के अदर फैक्ट्रीज़ के उन्होंने ज्वाइन किया सिंपैथी में। वुमेन ने भी इसमें लीड किया और पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक्स में। इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कर्फ्यू को क्वार्टर्स पर, एक फैशनेबल एज द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरिया के जो क्वार्टर्स थे। ऑफिशियल बिल्डिंग्स को सराउंड कर लिया, वर्कर्स ने घेर लिया। 24 और 25 को गवर्नमेंट ने कॉल्ड आउट किया कैवलरी और पुलिस को, ताकि वो उन पर नज़र रख सके। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया डूमा को, और पॉलिटिशियंस को इन मेजर्स के अगेंस्ट बोलने के लिए बोला, और लोगों को फोर्स किया गया दोबारा से, और लोगों को मतलब बाहर निकाला गया फोर्स की मदद से। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर दिया। पीपल ने स्लोगन्स रेज किए, बाहर स्ट्रीट्स में निकल आए। कैवलरी जो थी उसे दोबारा बुलाया गया, पर इस बार उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर करने से मना कर दिया सोल्जर्स ने। एक ऑफिसर को शॉट कर दिया था बैरक्स में, रेजिमेंट में, दूसरे रेजिमेंट्स में म्यूटिनाइट किया था। वोटिंग हुई कि वो ज्वाइन करेंगे स्ट्राइकिंग वर्कर्स को। इवनिंग में वो सारे इकट्ठे हो गए एक सोवियत और एक काउंसिल बनाने के लिए। इसे पेट्रोग्राड सोवियत भी कहा जाता है। 28 को एक डेलीगेशन जो था वो ज़ार को मिलने के लिए गया। मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्हें एडवाइस किया गया ताकि वो उनको एब्डिकेट करें। ज़ार ने एब्डिकेट किया 2 मार्च को। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई सोवियत से, और डूमा लीडर्स ने कंट्री को रन किया, मतलब ज़ार को हटा दिया गया। लोग जो थे इन्वॉल्व हुए पार्लियामेंट्रीज़ में, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, जो लोग इन्वॉल्व हुए थे वो पार्लियामेंटेरियंस थे, वर्कर्स थे, वुमेन वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे। इसके अलावा जो अफेक्ट हुआ इसका वो था कि रिस्ट्रिक्शन हो गया पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पर, जो था वो रिमूव कर दिया गया। सोवियत जैसे पेट्रोग्राड सोवियत था उसको सेटअप किया गया हर जगह। एक इंडिविजुअल एरिया में फैक्ट्री कमेटीज़ फॉर्म की गई जो क्वेश्चन करने लग गई इंडस्ट्रियलिस्ट से जो फैक्ट्रीज रन कर रही थी। सोल्जर्स कमेटी फॉर्म की गई आर्मी के अंदर। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि पावर जो है डिक्लाइन हो रही है, बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ स्टर्न मेजर, मतलब कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि डिसकंटेंट स्प्रेड होने से रुके। और एक रजिस्टर्ड अटेम्प्ट था वर्कर्स का जो फैक्ट्रीज को रन करने का, अरेस्टेड लीडर्स का, उसे रजिस्ट कर दिया गया। पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए उन्होंने प्रेस किया। लैंड कमेटीज़ फॉर्म हुई, और पीजेंट्स जो थे सीज लैंड को बिटवीन जुलाई और सितंबर 1917 में, उस टाइम पर लैंड कमेटीज़ फॉर्म हुई और पीजेंट्स कमेटीज़ फॉर्म हुई दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद स्टार्ट हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परस्यूट किया पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि वो अग्री करे एक सोशल सीजियर ऑफ पावर को। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी अपॉइंट हुई सोवियत से ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके सीजर को। और अपराइजिंग जो दोबारा स्टार्ट हुई वो 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुई। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने सिटी को लेफ्ट कर दिया ताकि वो ट्रूप्स को समन कर सकें, उन्हें वार्निंग दे सकें।
बुला सकें दोबारा। अर्ली मॉर्निंग मिलिट्री मैन लॉयल जो थे गवर्नमेंट के, उन्होंने गवर्नमेंट सीज्ड कर दी बिल्डिंग्स, जो मतलब वो बिल्डिंग सीज कर दी जो 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की थी। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे उन्हें भेजा गया कि वो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को टेक ओवर कर लें और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करें। इस रिस्पांस में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को ऑर्डर किया गया कि वो सीज करे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और अरेस्ट करें मिनिस्टर्स को। योरा शिप जो है उसे शेल्ड किया गया विंटर पैलेस की तरफ। दूसरे शिप्स जो थे वो ले लिए गए उनसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर जो थे। रात तक सिटी को पूरा टेक ओवर कर लिया, मिनिस्टर्स को सरेंडर करा दिया। रशियन कांग्रेस जो थी सोवियत की, पेट्रोग्राड की, अप्रूव किया गया कि बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव किया उन्होंने। हैवी फाइटिंग हुई मॉस्को में और बाय दिसंबर तक बोल्शेविक्स का कंट्रोल जो था मॉस्को पे हो गया, पूरे पेट्रोग्राड एरिया पे। लोग जो इन्वॉल्व थे वो थे लेनिन, बोल्शेविक। ट्रूप्स जो थे वो प्रो गवर्नमेंट के ट्रूप्स थे। इफेक्ट्स इसके ये हुए कि बोल्शेविक्स जो टोटली अपोज थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। पूरी इंडस्ट्री और बैंक्स जो थे नेशनलाइज्ड कर दिए गए। नवंबर 1907 में लैंड को डिक्लेयर कर दिया सोशल प्रॉपर्टी और पीजेंट्स को अलाउ किया कि वो सीज लैंड जो भी थी नोबिलिटी के पास वो ले लें। और जो ओल्ड टाइटल्स थे और अरिस्टोक्रेसी के उन्हें बैन कर दिया गया। नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन हुई आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने कंडक्ट किया इलेक्शन बट दोबारा फेल हुए, उन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। रशिया जो थी एक वन पार्टी स्टेट थी। ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल के अंडर रखा गया। एक प्रोसेस था सेंट्रलाइज प्लानिंग का, वो इंट्रोड्यूस किया गया जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया। एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। कलेक्टिवाइजेशन फार्म का स्टार्ट किया गया। सिविल वॉर हुई इसके बाद, जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर किया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रशियन आर्मी ने ब्रेकअप शुरू कर दिया। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट और लिबरल्स जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन्हें कंडेम किया बोल्शेविक के अपराइजिंग को, मतलब उनको आगे बढ़ने से उनको सपोर्ट मिला फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स का। और उसके बाद उनमें एक वॉर हुई, उनकी एक वॉर हुई बोल्शेविक्स के साथ। एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई थी। बोल्शेविक्स जो थे वो इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज रखना चाहते थे सिविल वॉर में। एक प्रोसेस शुरू हुआ सेंट्रलाइज प्लानिंग का, इंट्रोड्यूस किया गया। रैपिड कंस्ट्रक्शन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ। स्टालिन और कलेक्टिव फार्मिंग जो थी, स्टालिन बिलीव करते थे कि रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स जो हैं ट्रेडर्स ने स्टॉक किया सप्लाईज़ को, उसकी वजह से क्रिएट करने के लिए शॉर्टेज ग्रेन्स की। तो कलेक्टिवाइजेशन जो है वो नीड ऑफ आर के लिए होना चाहिए। सिस्टम जो है हेल्प करे मॉडर्न फार्म्स को मॉडर्नाइज करने में। जो फार्म्स रजिस्टर्ड हैं कलेक्टिवाइजेशन है, उन्हें जो कलेक्ट कर रहे हैं या उन्हें फार्मर्स को रजिस्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उन्हें पनिश किया जाए, उन्हें डिपोर्ट किया जाए या एक्साइल किया जाए, मतलब देश से ही निकाला कर दिया जाए। फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो इस चीज़ का, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो आ रहा था उस चीज़ पे वो था कि 1950s तक आते आते ऐसा रिकॉग्नाइज्ड हुआ कंट्री में और बाहर आउटसाइड में कि जो भी है वो सिर्फ आइडियल्स में नहीं होना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों को डेवलप करना चाहिए और फेड करना चाहिए उन्हें। एसेंशियल फ्रीडम जो सिटीजन्स को होनी चाहिए वो डिनाई नहीं होनी चाहिए। हाउएवर रिकॉग्नाइज़ किया गया कि सोशल आइडियल्स जो हैं वो स्टिल इंजॉय होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए रशियंस के लिए भी। पर हर कंट्री में जो आइडियाज़ है सोशलिज्म के उनको दोबारा रीथॉट किया गया डिफरेंट वेज़ में, वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज़ में उनको रीथॉट किया गया। इसके बाद इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।